नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय सुदाय दिगंबराय न तस्मकराय नमः शिवाय न तस्मकराय नमः शिवाय। बोलो नंदी महाराज की जय। शहर सोया पड़ा है, मुर्दों का शहर कहूंगा मैं। अरे इतना बड़ा इशू है ये शहर के लिए। हर गली चौराहे पे सबके बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, बड़े मोटरसाइकिल चलाते हैं। कितने हादसे हो चुके हैं। एक बच्चा जवान मर चुका है और एक बच्चा गंभीर अवस्था में पड़ा है। पिछले 7 दिन से एक बच्चा को कोमा में पड़ा है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय। तो हर रोज हो रहे हादसों को लेकर जो है एक अनोखा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हर रोज आए दिन की बात करें तो बेसहारा पशुओं आवारा सांडों से लोग परेशान हैं और आए दिन जो है हादसे सामने आ रहे हैं। तो इसी को लेकर अब पानीपत की जनता जो है सामने आ रही है। तो एक अनोखा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। बातचीत करने की कोशिश भी हम लोग करते हैं। ये मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। मंगलम सर्वदोष मंगलम पुंडिकाक्षाय मंगलाय यतनु हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो नंदी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जी बताओ क्यों लेके आए हो नंदी महाराज को, छोटे नंदी महाराज को? ये हमारे पूजनीय हैं, हमारे जो ग्रंथ कहते हैं हमारे पूजनीय हैं। लेकिन ये आज सड़कों पे भटकते फिर रहे हैं भूखे प्यासे, और इनके कारण हर रोज़ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। इनको घर दिया जाए, हम इसको नगर निगम में हमने शादी कराई है इसकी निगम के साथ, इसको बहू भी दो, इसको घर भी दो, ये नगर निगम का काम है। इसके नाम के ऊपर करोड़ों रुपए फंड आता है, लेकिन वो इनके इसमें प्रयोग नहीं किया जा रहा, हवा में उड़ाया जा रहा है। हम ये इस नगर निगम की निगम प्रशासन की आंखें खोलने के लिए आए हैं। अब तुम्हारी वजह से एक बच्चा अगस्त 2022 में सेक्टर 6 में मनप्रीत सिंह सरदार भूपेंद्र सिंह जी का लड़का, एक सोशल वर्कर है, बहुत अच्छे आदमी है, उनका लड़का इनसे दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई। अब 10 अप्रैल को एक बच्चा दूध लेके जा रहा था और इधर नगर निगम के कर्मचारी मुख्यमंत्री को आने के उसमें हेलीपैड से इन पशुओं के साथ क्रूरता की, उनको भगाया और भागने से वो बच्चा उसकी चपेट में आ गया। नगर निगम वाले ये देख के कि इसकी हालत खराब हो गई, वो भाग गए। वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के आम लोगों ने इसको मतलब उस बच्चे को उठाया, हॉस्पिटल में ले गए। अगर 2 मिनट भी बच जाती तो उस बच्चे की जान जा सकती थी। यह काम किसका था? किसके कारण दुर्घटना घटी? नगर निगम के कारण। उन कर्मचारियों का क्या फर्ज था? अब उस बच्चे को उठाते और वहाँ लेके जाते। आज हम इस बंद आंखें हैं इस प्रशासन की, इनकी आंखें खोलने के लिए, हम इनको जगाने के लिए यहाँ हैं। आज तक कोई सा भी अधिकारी नगर निगम का उस बच्चे का पता करने गया हो? भाई तुम्हारा क्या हाल है? आज तक कोई सा पार्षद विधायक गया हो? एक महिपाल ढांडा को छोड़ के विधायक सांसद कोई गया हो? क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं शहर में? क्या हम वोट के लिए बने हुए? हक हमारी पशुओं का, सांडों को वोट के लिए यूज करो, इन आदमियों को वोट के लिए यूज करो ना। जिसका जो हक है वो हक हो उन पीड़ित परिवार से मिलते कितना अच्छा लगता। लेकिन इसके बाद आंखें खुल जाएगी। पहले भी तो कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं आपने, उसके बाद भी आंखें नहीं खुल। अब आगे ये तो बच्चा है, 1 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद हर एमसी के घर में 2-2 सांड छोड़ के आएंगे। अब तुम रखो इनको, उन एमसीओ के घर 2-2 सांड उनके घर के ऊपर खुट्टे पे बांध के आएंगे। हक इनको देखो, जब उनकी आंख खुलेगी। मेयर के घर भी, विधायकों के घर भी, सांसदों के घर। बड़ा सांड यहाँ इसलिए नहीं लेके आए कि बिदक ना जाए वो। जी जी, आपकी सुरक्षा भी हमने ध्यान में रखनी थी। आप लोगों का, हर आदमी का जीवन अमूल्य है। हम किसी भी प्रकार से उसको हम लाते, उसके साथ क्रूरता बनती है। बच्चा है, ये परमात्मा रूप है। हम इसको इसीलिए एक चेतावनी स्वरूप हम लेके आए हैं। अब देखिए हमारे शहर में क्या हो रहा है। शुरुआत कर दो, इसको कमिश्नर के खोटे पे बांध दो। आज कमिश्नर की कुर्सी के बाद पता लगे कमिश्नर को भी। आज ये इसको घर भी दो और बहू भी दो, थारा काम है। इसलिए हम इसको लेके आए हैं। नगर निगम की ड्यूटी है इनको संरक्षण देना, इनको बचाव करना। करोड़ों रुपए SPCA है बना हुआ है, जिससे करोड़ों रुपए, नगर निगम से करोड़ों रुपए इन आवारा पशुओं के नाम पे निकल रहा है।
लेकिन धरातल पे सारे पशु ये बेचारे भूख से सड़कों के ऊपर भटकते फिर रहे हैं। हम इसलिए आए हैं ताकि लोगों का जीवन बचाओ। एमसीओ की बात कर रहे हैं, अफसरों के घरों में, अफसरों के ऑफिसों में ये बंद हो गए तो वो ठीक रहेगा? एमसी के घर पे बंद हो ठीक रहेगा? जनप्रतिनिधि चुने हैं, किस लिए चुने हैं? ताकि हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाएं। जनप्रतिनिधि किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि हर बात, हमारी बात, मैं एक एमसी के पास जाऊंगा वार्ड के, अगर मेरे यहाँ ये हो रहा है, वो आगे मेरी बात को निगम में रखेगा, हाउस में रखेगा। जब इनके नाक में दबाऊंगा ना, करने वाले कौन है? फंड कहाँ से पैसा होता है? ये इनके हाउस की मीटिंग होती है, इतना फंड इस चीज़ के लिए, इसके, ये देखो कैसे हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऑडिट करो। किस गौशाला में 12,000 पशु 18 से अब तक 12,000 पशु गौशालाओं में छोड़ दिए गए, लेकिन उस गौशाला में आज भी 3,000 पशु हैं, बाकी कहाँ है? वो सड़कों पे। नगर निगम में आप आए हो, इनकी जो मेयर है खुद डीसी के पास गुहार लगा रही है कि इन पशुओं से हमारे को आतंक से बचाओ। अगस्त 2022 से आज 9 महीने हो गए, यह हादसा हुआ, उसी के बाद याद आया क्या? उसके बीच में कितने हादसे हुए? हमने, आपने आवाज़ उठाई, हम सड़कों पे आए, हमने कहा हम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद इनकी हो ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसके बाद इनको पता लगा ये काम पहले से लगातार रहना चाहिए था, आज नया नहीं है। 9 महीने कैसे खामोश रहे आप? 9 महीने में आपने क्या काम किया? कौन सा आपने काम अमल में लाया? आज मेयर कह रही है आज हम सड़कों पे आ रहे हैं, इसकी आवाज़ उठी तो आज मेयर भी कह रही हाँ इन आवारा पशु को उठाओ। अच्छी बात है, आपकी ड्यूटी है, आपको ही उठाना है। आप नगर निगम में चुन के भेजिए, जनता ने चुन के भेजी है, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप इसके लिए अमल में लाइए मामला, देखिए कैसे करना है मुझे, ये आपका काम, मेरा काम नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि चलो बच्चा अब ठीक है, अब डीसी साहब वहाँ मौके पर सारा इलाज वो खर्चा। मैं इसके मामले में डीसी साहब को साधुवाद देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। पहला डीसी ऐसा है जिसने ये समझा है हमारे यहाँ शहर में ऐसा हादसा हो रहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके उनके कारण आज उस बच्चे का फ्री में इलाज होगा। शादी में मेरे ख्याल डिप्टी सीनियर मेयर भी आए हैं। ये शादी हो गई है आप लोगों के साथ, देखिए नहीं करते, अब तक कर क्या रहे हो आप? अब तक आपने किया क्या है? आप ये बताइए, अगस्त 22 में एक बच्चे की आपके 6 सेक्टर में डेथ हुई, आपने हंगामा मचा दिया। उसके बाद आज 10 तारीख को फिर यह हादसा हुआ। अब आप करते हैं, बीच में क्या कहाँ गए 9 महीने? आपने इसके ऊपर क्या अमल में लाया? वो सांड जो आपने भेजे वहाँ गौशालाओं में, 12,000 सांड आप बेच चुके हो, गौवंश 12,000 वहाँ गौशाला में बेच चुके हो, वहाँ आप भी 3,000 हैं। वो वापसी मतलब भेजते हैं, वापसी ला के सड़क पे यहीं छोड़ देते हैं। ये क्या है? मेयर साहब, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जनता के प्रति। आप इस चीज़ को सोच के चलो, जनता ने आपको वोट दे के बनाया है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा भला करोगे, इस उम्मीद के साथ नहीं आप बैठेंगे एसी के अंदर मौज करेंगे। ना 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 ना, ये पानीपत शहर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मेयर साहब, चलो इनकी बातों का जवाब दो, अब क्या कहना है आपको? देखो, ये एक ऐसा विषय है कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील विषय है और इस विषय पर ज़्यादा हंगामे की बजाय धरातल पर काम करने की आवश्यकता है हमें लेकिन भी। बहुत टाइम हो गया ना, कितना टाइम आप इंतजार कर सकते हैं? और आपकी बात बिल्कुल अब सही इलेक्शन है। टाइम आ गया ना जी, आप पहले बोल लो फिर मैं बोल लूँगा। आप बोलो, नहीं, आप बोल लो ना। आप ही को बुलवाने के लिए आ रहा हूँ, मैं बोलो। इस पे क्या प्रयास किया अब तक? इतने कार्य देखो, इस पर निरंतर लगातार, क्योंकि चूंकि एक ऐसा विषय है जो भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है और जो प्रतिदिन संख्या भी बढ़ती जा रही है शहर के अंदर, गौशालाओं की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पा रही और उसके लिए नगर निगम भी लगातार उनको पैसे भी दे रहा है और हमारा नगर निगम या तो उनको पैसे ना दे रहा हो। अब इसके लिए डीसी साहब से भी बातचीत हुई है, जो उनकी अपनी एक ऑलरेडी कमेटी है, सरकारी कमेटी है, और नगर निगम भी इसके लिए पिछली उसमें बैठ के बात हुई कि हर बार ये ऐसा विषय है कि जिस विषय पर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन चूंकि मामला इतना बड़ा है, इसको सॉर्ट करने के लिए, एक हल करने के लिए, और मैं आज स्पेशल इसी विषय पर कमिश्नर साहब से सवेरे मेरी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने एक बार बैठ के, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस मामले को इसको किस तरह से हम करेंगे, एक बार बैठ के इसको। हमारे को लगता है सिस्टम पैरालिसिस है यहाँ पे। नहीं, देखो, सिस्टम पैरालाइजिस है या नहीं, मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हम चूंकि हमें कुछ सिस्टम का हिस्सा हैं, हम उस सिस्टम का हिस्सा है और हम अपना 100% देने का प्रयास। बट साहब, पिछले साल जो बच्चे की डेथ हुई है,
9 महीने हो गए उस चीज़ को, आपने गौशालाएं तैयार करनी थी, मिट्टी डलवानी थी वहाँ पे, इंतजार कर रहे हो कि 5-7 और हादसे हो जाएं, उसके बाद गौशालाएं तैयार होंगी, एक बच्चा और इसके भेंट चढ़ गया। तो ये मतलब लाचारी तो है और आप लोगों की, और क्या। और बड़ी बात ये है कि लोग तो अब तो आपसे सीधा इस्तीफा मांगने लगे। लोग कहते हैं नेताओं का एक बच्चा आ जाए, उस दिन से रोड पर कोई भी गौवंश नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि इस विषय को आप ही उठा रहे हैं या आप एक चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, आप आवाज़ बन रहे हैं लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी मूक दर्शक हैं। जितनी जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हर चीज़ कई बार बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी बड़ी जब डिंगे हाँक लेते हैं और धरातल पे कुछ नहीं होता तो मजाक के पात्र बन जाते हैं। और दुष्यंत भट्ट वो व्यक्ति नहीं है कि जो डिंगे तो हाँक दे और धरातल पे काम ना हो। जब तक वर्किंग नहीं होगी, जब तक वर्किंग, कौन सी गौशाला की? बरसत रोड पे गौशाला, नहीं, बरसत रोड पे गौशाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ विधायक जी पे बैठे थे, भी की थी आप लोगों ने। बरसत रोड पे गौशाला बनाने के बाद दुष्यंत, मैंने कभी नहीं करी। नहीं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपकी जिम्मेवारी बनती है भट्ट साहब, आप जिम्मेवारी से ना भागो, आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं जिम्मेवारी से बिल्कुल नहीं भाग रहा और जिम्मेवारी को ऑन करने वाला व्यक्ति हूँ, भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मैं अभी कमिश्नर साहब से बैठ के उसके बाद आपको ब्रीफिंग करूँ। अभी आप कह रहे हो बड़ी बड़ी ढींगी आकी है, धरातल पे कुछ नहीं है, आप करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा। नहीं कसूरिया जी, आप 15-20 मिनट का वेट करें, मैं एक बार बैठ के डिस्कस कर लें, फिर उस चीज़ को हम ब्रीफ करते हैं। बट साहब एक छोटा सा सवाल और, अभी आपने ये बोला कि टेंडर लगाया हुआ, पैसा दे रहे हैं निगम को। नहीं, निगम को कोई टेंडर नहीं होता, वो लगातार प्रति गाय हम उसको वहाँ देते हैं, उसका हम पे करते हैं। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, लगभग आप 4 लाख प्रति रुपए गाय- महीने के आसपास हम प्रति दे रहे गाय हैं। पे तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो गौएं पकड़ रहे हैं, आखिर वो गौएं छोड़े कहाँ? वो कहते हैं जी गौशाला में जाते, वो कहते हैं जी हम नहीं रख सकते। आखिर गाय छोड़े क्या? या आपके घर में बांधे, या कमिश्नर साहब के, या फिर विधायक के महोदय के, या मेयर साहिबा के घर में बांधे कहाँ उसको? वो कौन बांधे? गौशाला? नहीं, जो लोग उठा रहे हैं, जिनको नहीं, जो गौशाला उठा रहे हैं में उनको रखने की जगह नहीं दी जा रही है, उनको गौशाला में भेजना है। तो गौशाला वाले आपके लेने से इनकार कर रहे हैं, ये कैसा नियम है? लेने से अगर वो इनकार करें तो कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई नियम, ऐसा कोई सख्ती उनके मतलब करने का हम कोशिश करेंगे और उसी के लिए चलो भट्ट साहब, लास्ट जाते एक सवाल, क्या नया वायदा कर रहे हैं? मतलब अब कब तक, 2 साल 3 साल? अब तो मतलब कार्यकाली 5-4 महीने का। इंतजार ना करो आप, कम से कम 20 मिनट वेट कर लो, मैं एक बार बैठक कर लूँ, 20 मिनट के बाद मतलब शुरू हो जाएगा काम। उसके बाद मैं ब्रीफ कर दूंगा आप। 20 मिनट आपका वेट किया जाएगा? हाँ, मैं 20 उनसे मीटिंग करके फिर ब्रीफ चलिए 20 मिनट का वेट करते हैं भट्ट साहब का। कमिश्नर साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिन ब दिन हादसे हो रहे हैं और सिर्फ मीटिंगों का दौर जो है वो चल रहा है। और अब शहर तप गया है इन लोगों से, इनके वायदों से तप गया है, इनकी शक्लें देख के तप गया है, और इन लोगों की जितने झूठे वायदे हैं उनको देख कर अब नफरत से होने लगी है। लोग क्या बोलें? अभी जो मामला आरटीओ अस्पताल का था, उसमें देखा बाप कितना लाचार होकर डीसी साहब के सामने कह रहा है कि इन गोवंशों को सड़कों से हटाओ। सिर्फ वो अपील कर रहा है कि किसी बच्चे, मेरा बच्चा तो आज बेड पे पड़ा है, किसी और का बच्चा बेड पे ना जाए। तो ये हालात हैं, तो सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। अब इनको क्या कहें, इन लोगों को क्या कहें, इन कमिश्नर को क्या कहें? आते हैं मजे तो अपना नौकरी करते हो, यहाँ से निकल लेते हैं। बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन फिर वही कहता हूँ, कोई अपना हादसे का शिकार हो तो तब उन्हें पता लगे कि आखिरकार ये पीड़ा क्या है। भगवान से दुआ करूँगा किसी के साथ ये हादसा ना हो, लेकिन उस बंदे को तब पता लगेगा कि जब उसके साथ, अपने साथ ये हादसा हुआ, तो कैसे ये गोवंश जो है बड़ी फुर्ती से सड़कों से उठेंगे। तो अपील ये है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो के में कमेंट जरूर करें, और जो आपके सड़े फूके हुए जो भी कमेंट है वो जरूर लिखें, ताकि इन लोगों को कमेंट पढ़ के थोड़ी सी शर्म आने लगे भी ये लोग धरातल पे जो है काम करें। नगर निगम के इलेक्शन को कुछ ही दिन जो है, कुछ ही साल बाकी जो महीने रह गए हैं। मेरे ख्याल दिसंबर से पहले जो है नगर निगम के चुनाव वो प्रस्तावित हैं, और अब ये फिर आपके बीच में जाएंगे, फिर बड़े बड़े वायदे करेंगे। लेकिन इनको नगर निगम के जो मामले रहे हैं, मैं पहले भी गिनवाता हूँ और फिर से गिनवा दूँ। जो आईडी का जो मामला है, आईडी जो है इनको पानीपत को रुला के रख दिया, गोवंश ने रुला के रख दिया। नगर निगम किस लिए बनाया? या तो उसको बंद कर दें, 3 मेयर भी दे दिए, इतना अमला जमला दे दिया, फिर भी हालात ऐसे हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।